नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोहे सवा सागुणं। महावीर भगवान की जय। ये पर्व 104 पर्व 12 में ऊपर से शुरू से ही ऊपर से रावण और इंद्र का युद्ध होने लगा। देवों ने राक्षसों की सेना हटाई। तब रावण के योद्धा वज्रवेग, हस्त, प्रहस्त, मारीच, उद्भव, वज्रचक्र, शुक्र, घोर, सारन, गगनोज्ज्वल, महाजठर आदि अनेक राजा, विद्याधर, बड़े बड़े योद्धा, राक्षस वंशी अनेक वाहनों पर चढ़े, अनेक आयुधों के धारक देवों से लड़ने लगे। उनके प्रभाव से देवों की सेना हटी। देवों की सेना, इंद्र की सेना। इंद्र अपने सबको देव मानता है ना, तो ठीक है। हाँ, इंद्र की जितनी सेना है वो देव कहलाती है। तब इंद्र के योद्धा क्रोध से युद्ध के सन्मुख आए। उनका नाम मेघमाली, तड़ितपग, ज्वलिताक्ष, संजवर आदि बड़े बड़े देवों ने शस्त्रों से राक्षसों को दबाया। राक्षस शिथिल हुए। तब बड़े विद्याधर इनको साहस देते रहे। राजा महेंद्र सेन वानरवंशी का पुत्र प्रसन्न कीर्ति ने बाणों के प्रहार से देवों की सेना हटाई। राक्षसों को साहस हुआ। तब देव प्रसन्न कीर्ति पर आए। तब प्रसन्न कीर्ति ने बाणों के प्रहार से दूर किया। दोनों तरफ से महायुद्ध हुआ। तब माल्यवान का बेटा श्रीमाली, जो कि रावण का चाचा, महाप्रसिद्ध, अपनी सेना के मदद के लिए देवों से लड़ने लगे। माल्यवान कौन था? श्रीमाली नहीं, माल्यवान कौन था? माल्यवान का बेटा श्रीमाली, ये तीन थे ना? दादा हो गया रावण का। माली, सुमाली और माल्यवान, ये तीनों भाई थे ना? ठीक है। तो माली ने तो पहले इंद्र ने माली को मार दिया था। ठीक है ना? अब ये सुमाली दूसरा भाई है, रावण के दादा। कौन है ये? श्रीमाली। हाँ, श्रीमाली तो रावण का चाचा है ना? माली, सुमाली और माल्यवान, ये तीन भाई थे ना? ठीक है। सुमाली के रत्नश्रवा हुआ और उनके रावण भी। ठीक है। तीनों भाई ये दादा कहलाए ना, है ना? तो रावण के दादा है सुमाली, बड़े दादा। हाँ? श्रीमाली जो है, श्रीमाली तो माल्यवान का लड़का है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, चाचा हुआ वो तो। चाचा हुआ। ये दादा थे, ये माल्यवान दादा थे। दादा हुए रावण के। माल्यवान दादा हैं। अभी तक जिंदे हैं, सोच लो आप। अभी भी जिंदा मतलब रावण के साथ लड़ाई करने आए हैं, युद्ध करने आए हैं दादा। श्रीमाली रत्नश्रवा के दादा हैं, चाचा रत्नश्रवा। हाँ, रत्नश्रवा और श्रीमाली दोनों भाई भाई, चाचे राव। हाँ, रत्नश्रवा और श्रीमाली दोनों चाचे राव भाई। और फिर रत्नश्रवा के रावण अपनी सेना के मदद के लिए देवों से लड़ने लगे। हाँ, जब तक सीता को हरण लेकर करके जाएंगे ना, तब भी ये माली सुमाली दोनों लड़ने आएंगे दादा। तब तक ये जिंदे हैं, युद्ध में साथ हैं होता के। तब देवों की सेना हटी। जैसे मगरमच्छ समुद्र को झकोले, हाँ, वैसे श्रीमाली ने इंद्र की सेना को झकोला। बस। तब देवों की सेना हटी। तब इनकी सेना के लोग श्रीमाली पर आए। श्रीमाली ने अर्ध चंद्र बाणों से आकाश को आच्छादित किया। तब इंद्र ने जाना कि यह श्रीमाली मनुष्यों में महायोद्धा, राक्षसों का अधिपति, माल्यवान का पुत्र है। इस तरह से श्रीमाली रावण का चाचा हुआ। इसने मेरे बड़े बड़े देव मारे और मेरे भांजे को मारा।
इसके सन्मुख मेरे देवों से में से कौन आए, यह महातेजस्वी देखा नहीं जाए, इसलिए मैं युद्ध कर उसे मारूं, नहीं तो मेरे अनेक देवों को मारेगा। ऐसा कहकर इंद्र श्रीमाली पर आया। स्वयं आया। तब इंद्र का पुत्र जयंत पिता के चरणों में विनती करता है, हे देवेंद्र, हमारे होते हुए आप युद्ध करेंगे। सुनो, ये इंद्र है ना, इंद्र का पुत्र जयंत, अपने से विद्याधर है ना। ठीक है। उन लोगों के रामायण में क्या इंद्र का पुत्र जयंत देव कौवा बन के आया। कौवा बन के आया ना, कौवा बन के सीता को काटा ना, इनके रामायण में दिखाते हैं। वैष्णव मत में वो देव मानते इंद्र का पुत्र जयचंद को कौवा बन करके सीता पे राजी हुआ और कौवा बन करके उसको काटा। देवों की संतान नहीं होती है, देवों के पुत्र ही नहीं होते। तो वो इंद्र, वो असली वाले इंद्र समझ बैठ रहे हैं वो, जबकि असली इंद्र को क्या मतलब युद्ध लड़ने से, क्योंकि युद्ध कोई ना कोई कसाय भाव से या कोई निमित्त से होता है। तो इंद्र को कोई निमित्त भी नहीं है, कोई कसाई भाव नहीं है संसार यहाँ के मनुष्य गति के जीव से। अपने यहाँ इंद्र मनुष्य है, इनके यहाँ इंद्र यहाँ नाम है, किसी विद्याधर का नाम है। आप हमारे होते हुए युद्ध करेंगे तो हमारा जन्म निरर्थक है। ऐसा कहकर पिता की आज्ञा लेकर युद्ध के लिए क्रोध सहित इंद्र का बेटा जयंत श्रीमाली पर आया। श्रीमाली इसको युद्ध के योग जान सन्मुख गए। ये दोनों ही राजकुमार परस्पर युद्ध करने लगे, धनुष बाण चलाने लगे। श्रीमाली ने कनक नाम के हथियार से इंद्र के पुत्र जयंत का रथ तोड़ा और उसको घायल कर दिया। तब जयंत मूर्छा खाकर गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात होश सचेत हुआ, पुनः लड़ने लगा। श्रीमाली के रथ को भिंडमाल से तोड़ा और मूर्छित किया। तब इंद्र की सेना में हर्ष हुआ। राक्षसों को सोच हुआ। फिर पुनः श्रीमाली सचेत हुआ, जयंत के सामने आया। दोनों में महायुद्ध हुआ। दोनों सुभट युद्ध करते क्षोभ को प्राप्त हुए। बहुत देर के बाद जयंत ने श्रीमाली को गदा से छाती में मारा। तब रावण का चाचा श्रीमाली पृथ्वी पर गिरा। रावण का चाचा हो गया ना श्रीमाली। खून की धारा बहने लगी। जैसे तत्काल सूर्य अस्त हो जाए, ऐसे ही श्रीमाली तत्काल प्राणों से रहित हुआ। तो जयंत ने मारा है रावण के चाचा श्रीमाली को, जो कि इंद्र का बेटा है। श्रीमाली को प्राण रहित देख और जयंत को बलवान जान रावण का पुत्र इंद्रजीत ने अपनी सेना को साहस दिलाया और क्रोध कर जयंत के सन्मुख आया। कौन आया? रावण का पुत्र इंद्रजीत, वो अपने चाचा दादा, मतलब जो पिता के चाचा, उनकी मृत्यु का बदला लेने वो आया। तब जयंत का कवच तोड़ा इंद्रजीत ने। अपने बाणों से जयंत को जर्जर कर दिया। तब इंद्र ने देखा कि मेरा पुत्र जयंत घायल है। वह स्वयं युद्ध को आ गया। आकाश को अपने शस्त्रों से आच्छादित करता हुआ अपने पुत्र की मदद के लिए इंद्रजीत पर आया। तब रावण को सुमति नाम की सारथी ने कहा, हे देव, ऐरावत हाथी पर चढ़, लोकपाल सहित हाथों में चक्र लेकर इंद्र महाबलवान हमारे पुत्र रावण का पुत्र इंद्रजीत के सामने आया है।
सो शस्त्र लेके आया हूँ। इंद्रजीत कुमार उससे युद्ध करने में समर्थ नहीं होगा। आप पुरुषार्थ कर अहंकार युक्त जो शत्रु हैं उनको निवारण करो। रावण इंद्र को सन्मुख आया देख पहले माली को मरण याद कर, अभी हाल में श्री माली का वध देख महाक्रोधित होकर पवन के समान वेग वाले रथ पर चढ़ा। दोनों सेनाओं की परस्पर महायुद्ध से खून की नदियां बहने लगी। गदा, शक्ति, बर्छी, मूषल, खड़ग, तलवार, परीक जाति, कनक जाति के शस्त्र, त्रिशूल, मुखिंडी, कुल्हाड़ी, अनेक प्रकार के शस्त्रों से महायुद्ध हुआ। रण में शब्द हो रहे हैं, कहीं मार लो, कहीं रण में, कहीं कण कण में, ट्रम ट्रम, दम दम, चम चम, पट पट, चट चट इत्यादि अनेक शस्त्रों से, शब्दों से रणमंडल गुंजायमान हो रहा है। हाथी से हाथी मारे गए, घोड़े से घोड़े मारे गए, रथों से रथ तोड़े गए, पयादों से पयादे मारे गए, परस्पर गज युद्ध कर हाथियों के दांत टूट पड़े, गज मोती बिखर गए। कोई कहता है, हे शूरवीर अस्त्र चलाओ, क्यों कायर हो रहे हो, हमारे से युद्ध कर, खड़क का पहरार देख, यह मर गया, अब तू कहाँ जा रहा है, तेने ऐसी युद्ध कला कहाँ सीखी, तलवार तो पकड़ना नहीं जानता। कोई कहता है तू रण से भाग जा, अपनी रक्षा कर, तो युद्ध करना क्या जानता है, तेरा शस्त्र मेरे को लगा तो मेरे युद्ध की खाज भी नहीं मिटी, तूने तो बिना मतलब ही स्वामी की आजीविका खाई, माल खाया, अरे तूने युद्ध कहाँ देखा है, तू तो कांप रहा है, मुट्ठी ढड़ रख, तेरे हाथ से तलवार गिर जाएगी, इत्यादि योद्धाओं में परस्पर बातें चली। किसी की एक भुजा टूट गई तो एक हाथ से युद्ध करता रहा, किसी का मस्तक कट गया तो धड़ से ही लड़ता रहा। शूर वीरों को गर्म होता है शरीर, हाँ खून गर्म होता है ना, तो धड़ कट जाने के बाद भी उनका हाथ चलता रहता है। शूर वीरों को युद्ध में मरण प्रिय है। खून गर्म रहेगा तब तक चलता है। जीव तो रहती है उसमें, आत्मा तो रहता है, आत्मा प्रदेश रहता है, वो थोड़ी निकले भी। शूर वीरों को युद्ध में मरण प्रिय है, लेकिन हार कर जीना प्रिय नहीं। शस्त्रों के घात से प्राण त्याग करते परंतु कायर होकर अपने यश नहीं लेते। रावण और इंद्र के युद्ध में हाथी, घोड़े, रथ, योद्धा हजारों गिरे, हजारों मरे। कोई शत्रु के पास शस्त्र न देखकर स्वयं भी आयु डाल खड़ा हो गया। कोई अंत समय में संन्यास धारण कर नमोकार मंत्र का उच्चारण कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। समाधि मंडल की सुरक्षा। कोई मरता मरता भी प्रतिपक्षी को मार स्वयं मरा। कोई परम क्षत्रिय धर्मज्ञ शत्रु को मूर्छित देख स्वयं पंखी से हवा कर सचेत करता रहा। अनेक योद्धा मारे गए, शस्त्र कट गए, रथ चूर्ण हो गए, हाथियों की सूंड कट गई, घोड़ों के पांव कट गए, पूंछ कट गई, खून के प्रभाव से सब तरफ पृथ्वी लाल हो गई। इतना युद्ध हुआ तो भी रावण को किंचित मात्र भी चिंता नहीं हुई। रण में कौतूहल है, ऐसी सुभट सुमति नाम के सारथी को रावण ने कहा, हे सारथी, इस इंद्र के सन्मुख रथ चलाओ। सामान्य मनुष्यों को मारने से क्या, यह तृण समान मनुष्य, उन पर मेरा शस्त्र नहीं चले। मेरा मन महायोद्धाओं से युद्ध करने में तत्पर है। यह क्षुद्र मनुष्य अभिमान से लोगों द्वारा इंद्र कहलाता है। आज मैं उसे मारूं अथवा पकड़ूं। इसने पाखंड मचा रखा है, इसको तत्काल दूर करूं। देखो इसका ठीठपना
अपने आप को इंद्र मानता है। ढीठ, ठीक। ढीठपना, अपने आप को इंद्र मानता है और कल्पना से लोकपालों की स्थापना की है। अनेक मनुष्य एवं विद्याधरों को देव संज्ञा रखी है। देखो, थोड़ी सी विभूति प्राप्त कर पागल हुआ है। लोक में हंसी का भय नहीं है। जैसे नर स्वांग रचता है, वैसे दुर्बुद्धि अपने आप को भूल गया है। पिता का वीर, माता के रज से, हाड़ मांस से युक्त शरीर माता के उदर से उत्पन्न हुआ, फिर भी अपने आप को देवेंद्र मानता है। विद्या के बल से यह कल्पना की है, जैसे कौआ अपने आप को गरुड़ मानता है, ऐसे यह इंद्र कहलाता है। मंदिर की शिखर पे बैठ के कौवा गरुड़ मानता है अपने आप को। रावण ने ऐसा कहा, तब सारथी ने रथ इंद्र के सन्मुख किया। रावण को देख इंद्र की सुबट सब भागकर चली गई। रावण से युद्ध करने में कोई समर्थ नहीं। रावण सबको दया दृष्टि से कीड़े समान देखता है। रावण के सन्मुख एक इंद्र ही रहा। सब कृत्रिम देव रावण का छत्र देख भाग गए। इंद्र भी कैलाश पर्वत समान हाथी पर चढ़ धनुष लेकर तरकस से तीर निकाल रावण के सन्मुख आया। कान तक धनुष को खींच रावण पर बाण चलाया। जैसे पहाड़ पर वर्षा की मोटी मोटी धारा बरसे, ऐसे रावण पर इंद्र ने बाणों की वर्षा की। रावण ने इंद्र के बाण आते आते काट दिए। ऐसा युद्ध देख नारद आकाश में नाचने लग गए। तब इंद्र ने जाना कि यह रावण सामान्य शस्त्र से नहीं जीता जाएगा। तब इंद्र ने अग्निबाण रावण पर चलाया। रावण की सेना आकुल व्याकुल हो गई। रावण ने अपनी सेना को व्याकुल देख तुरंत ही जलबाण चलाया। तब मेघमाला उठी, पर्वत समान मोटी मोटी जल की धारा बरसने लगी। क्षण मात्र में इंद्र का अग्निबाण शांत हो गया। तब इंद्र ने रावण पर तामस बाण चलाया तो 10 दिशाओं में अंधकार हो गया। रावण के कटक में दिखना बंद हो गया। तब रावण ने प्रकाश बाण चलाया। प्रकाश बाण चलते ही अंधकार दूर हो गया। पुनः रावण ने नाग बाण चलाया तो मानो काले काले नाग चल रहे हों। सो इंद्र की सेना को लिपट गए। इंद्र व्याकुल हुआ। तब इंद्र ने गरुड़ बाण चलाया। गरुड़ बाण सोने के समान पीले वर्ण का, इसलिए आकाश भी पीला हो गया। तब रावण का कटक हिलने लगा, मानो झूल में झूल रहा हो। झूले में गरुड़ के प्रभाव से इंद्र छूटकर खुश हुआ। तब रावण ने त्रैलोक्य मंडन हाथी को इंद्र के ऐरावत हाथी की तरफ चलाया। इंद्र ने भी ऐरावत हाथी को त्रैलोक्य मंडन पर चलाया। दोनों महागज महागर्व से युद्ध करने लगे। परस्पर सूंडों से अद्भुत संग्राम किया। तब रावण ने उछलकर इंद्र के हाथी के मस्तक पर पैर रखा। अति शीघ्रता से गज के सारथी को पैरों से मारकर नीचे गिरा दिया और इंद्र को कपड़ों से बांध लिया और बहुत दिलासा देकर अपने हाथी पर ले आया। इंद्रजीत ने इंद्र के पुत्र जयंत को पकड़ा, अपने सुभटों को सौंप दिया। इंद्रजीत स्वयं इंद्र के सुभटों पर दौड़ा। तब रावण ने मना किया, हे पुत्र, अब रण से निवृत्त हो, क्योंकि समस्त विजयार्द का स्वामी पकड़ा गया। अब सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर जाओ, सुख से रहो।
रण में जीत के बाजे बजे, ढोल नगाड़े शंख इत्यादि अनेक बाजों का शब्द हुआ। इंद्र को पकड़ा देख रावण की सेना हर्षित हुई। रावण लंका में चलने को तैयार हुआ। महासेना से मंडित राक्षसों के अधिपति रावण लंका के समीप आए। तब सभी बंधुजन एवं नगर के रक्षक तथा परिवारजन, सभी दर्शन के अभिलाषी भेंट लेकर सन्मुख आए। सभी ने रावण की पूजा की और जो बड़े बड़े पुरुष घर में थे उनकी रावण ने पूजा की। रावण ने बड़ों को नमस्कार किया, अन्य सभी लोगों ने रावण को नमस्कार किया। किसी को रावण ने कृपा दृष्टि से, किसी को मंद मुस्कान से, किसी को वचनों से रावण सबको प्रसन्न करते रहे। लंका तो सदा ही मनोहर है, परंतु रावण महाविजय कर आए हैं, इसलिए अधिक सजाई गई। ऊंचे ऊंचे तोरण बनाए गए। रावण मंद मंद पवन से अनेक वर्ण की ध्वजाएं फहरा रही हैं। सब ऋतु के फल फूलों से पूरित पृथ्वी शोभित है। राजमार्ग पंचवर्णों के रत्नों से रचे हैं। मांगलिक मंडल दरवाजों पर रचे गए हैं। पूर्ण कलश कमलों के पत्तों से ढके सुहागन महिलाएं खड़ी हैं। जैसे देवों सहित इंद्र स्वर्ग में आते हैं, वैसे विद्याधरों के स्वामी लंका में आए। रावण पुष्पक विमान में बैठ अनेक आभूषणों से युक्त महारूपवान, उनको नगर नगर के नर नारी देखते देखते तृप्त नहीं हुए। ऐसी मनोहर मूरत, अनेक प्रकार के बाजों के शब्द एवं जय जयकार के शब्द गूंज रहे हैं। नृत्यकारिणियाँ नृत्य करती हैं इत्यादि हर्ष से रावण ने लंका में प्रवेश किया। महा उत्साह सहित लंका के लोगों को देख रावण अति प्रसन्न हुआ। सेवकों को अति आनंद हुआ। महा उत्सव से रावण राजमहल में आए। देखो भव्य जीवों, रत्नुपुर के धनी राजा इंद्र ने पूर्ण पुण्य के उदय से समस्त शत्रुओं को जीतकर सब सामग्री से पूर्ण दोनों श्रेणी का राज बहुत वर्षों तक किया। इंद्र की समान विभूति को प्राप्त हुआ। जब पुण्य क्षीण हुआ तब संपूर्ण विभूति नष्ट हो गई। रावण इंद्र को पकड़कर लंका में ले गया। मनुष्य का सुख चंचल है, धिक्कार है ऐसे सुख को। देवों का भी विनाशक सुख है, फिर भी आयु पर्यंत दूसरा रूप नहीं होता। जब दूसरी पर्याय प्रकट करते हैं तब दूसरा रूप होता है, और मनुष्य तो एक ही पर्याय में अनेक दशा को भोगते हैं। इसीलिए जो मनुष्य धन का गर्व करते हैं वे महामूर्ख हैं। यह रावण पूर्ण पुण्य के प्रबल से शत्रुओं को जीतकर वृद्धि को प्राप्त हुए। हे जानकर, हे भव्य जीवों, संपूर्ण पाप कर्मों का त्याग कर शुभ कार्य ही करें, पुण्य से ही कार्य सिद्ध होते हैं। इस प्रकार बार परम पूर्ण जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे ढूंढो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरु शरणा गए सो पावे सुख चैन।